कक्षा 3 हिंदी भाषा माधुरी पाठ 3 अनचाहे मेहमान। गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। गोपाल गरीब था, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी जो हैबिट थी वो कैसी थी? उदार और धार्मिक। उदार यानी वो बहुत दयालु था, और धार्मिक, भगवान को बहुत मानता था। राह में उसे जब भी कोई साधु महात्मा दिखाई देता तो वह उसे प्रणाम करता। राह में यानी रास्ते में जब भी उसको कोई साधु या महात्मा मिलता था तो वो उनको क्या करता था? प्रणाम यानी नमस्कार करता था। और घर चलकर भोजन करने का आग्रह करता, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि आप मेरे घर चलिए और भोजन कीजिए। गोपाल की पत्नी मालती उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। गोपाल को इस बात की चिंता भी नहीं रहती थी कि घर पर भोजन बनाने के लिए आटा दाल चावल हैं भी या नहीं। मालती चूल्हे चौके का काम निपटाकर जैसे ही आराम करना चाहती, गोपाल किसी न किसी को ले आता और मालती से भोजन बनाने को कहता। उसकी दयालु प्रवृत्ति का कई भोजन भट्ट साधु लाभ उठाते और जमकर खाते पीते। दयालु प्रवृत्ति यानी उसकी आदत जो थी, क्योंकि वो बहुत दयालु था, और भोजन भट्ट का मतलब होता है पेटू। तो बहुत सारे पेटू साधु जो हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाते थे कि ये तो बहुत दयालु है, और उसके घर वो खाना खाने पहुंच जाते थे। इससे घर में भोजन सामग्री जल्द ही समाप्त हो जाती। सामग्री यानी भोजन बनाने का जो सामान होता था वो खत्म हो जाता था, और गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। एक दिन गर्मी की दोपहर में जब मालती रसोई घर में काम कर रही थी, अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर की ओर देखा, सामने से 3 मोटी तोंद वाले साधु चले आ रहे थे। मोटी तोंद यानी उनका बहुत मोटा पेट था, बड़ा पेट था। वे एक पड़ोसी से पूछ रहे थे कि गोपाल का घर कौन सा है। पड़ोसी ने अंगुली से गोपाल के घर की ओर संकेत किया। तो उन्होंने गोपाल के पड़ोसी से पूछा कि गोपाल का घर कहाँ है। तो उसने अपनी उंगली से इशारा किया, संकेत किया, यानी उसने इशारा किया गोपाल के घर की तरफ कि ये गोपाल का घर है। मालती को यह समझने में देर नहीं लगी कि आज फिर गोपाल ने साधुओं को भोजन पर बुलाया है। साधुओं की मोटी तोंद से उसने अनुमान लगा लिया कि एक साधु कितनी पूड़ियां खाने वाला है। अनुमान यानी कि उसने अंदाजा लगाया, गैस किया। सुबह से काम करते करते वह बुरी तरह थक चुकी थी, और ऐसी भीषण गर्मी में, भीषण यानी भयंकर, बहुत ज्यादा तेज गर्मी थी, तो गर्मी में दोबारा खाना बनाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। उसे एक आइडिया आया इस मुसीबत से बचने का। दरवाजे पर आकर साधुओं ने आवाज लगाई, अलग निरंजन। मालती ने दरवाजा खोला और साधुओं को प्रणाम किया, नमस्कार किया। एक साधु बोला, साक्षात अन्नपूर्णा का अवतार हो देवी, जैसा देवता पति वैसी ही देवी पत्नी। साक्षात यानी सचमुच की, रियल की, अन्नपूर्णा अन्न की देवी। उन्होंने मालती को अन्न की देवी कहा, सचमुच की अन्न की देवी। मालती ने मीठे स्वर में कहा, आइए आइए बाबा जी, आप आसन पर बैठिए, मैं अभी शीतल जल लेकर आती हूँ। शीतल जल यानी ठंडा, शीतल जल, ठंडा पानी। तीनों साधु आसन पर बैठ गए। मालती पानी लेने रसोई में चली गई। अचानक साधुओं की दृष्टि एक कोने पर पड़ी। दृष्टि यानी उनकी नजर। वहां एक बड़ी सी ओखली और एक भारी भरकम मूसल रखा हुआ था। ओखली और मूसल जिससे ओखली के अंदर हम कूटते हैं। उसके पास एक थाली रखी थी जिसमें एक दिया जल रहा था। कुछ फूल और चावल रखे थे। लगता था कि उस स्थान पर पूजा होने वाली है। मालती पानी लेकर आई तो एक साधु ने पूछा, देवी, इस ओखली व मूसल की पूजा कौन करता है? क्या आपको नहीं पता? मालती ने आश्चर्य से कहा। आश्चर्य यानी हैरानी से। फिर बोली, ओखली और मूसल मेरे पति के देवता हैं। यह ओखली महीने में एक बार किसी व्यक्ति का रक्त मांगती है। रक्त यानी खून, ब्लड। जब मेरे पति आएंगे तो आप तीनों में से किसी एक के सिर में यह मूसल मार डालेंगे और उसके रक्त से इसकी पूजा
होगी। मालती की बात सुनकर साधुओं का कलेजा कांप गया, यानी उनको बहुत ही ज्यादा डर लग गया। स्वादिष्ट खीर पूरी के स्थान पर स्वादिष्ट यानी टेस्टी उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। मालती दुखी होकर बोली, आप ही कुछ कीजिए बाबा जी, मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि किसी की जान लेना पाप है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिवार में वर्षों से ऐसे ही पूजा होती आ रही है। वर्षों से यानी बहुत सालों से। साधु तुरंत उठकर बाहर की ओर भागे। मालती को हंसी आ रही थी, किंतु वह गंभीर बनी रही। गंभीर यानी वो सीरियस रही। तभी गोपाल बाहर से आता दिखाई दिया। अंदर आकर उसने हैरानी से पूछा, अरे अरे क्या हुआ? मैंने तो कुछ साधुओं को भोजन करने के लिए घर भेजा था, कहाँ गए वे तीनों? मालती ने कहा, वे इस मूसल को मांग रहे थे, किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। क्रोधित यानी गुस्सा होकर, नाराज होकर चले गए। गोपाल ने कहा, ओ मालती, अगर वे इस मूसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मूसल दो, मैं उन्हें जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग गए, यानी वो बहुत ही जल्दी वहां से चले गए। गोपाल को आश्चर्य हुआ कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन नहीं करता।